हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एकेडमी। आज का हमारा न्यू टॉपिक है आर्थराइटिस, जो कि हमारे प्रीवियस लेक्चर स्केलेटल डिसऑर्डर का जो है वो एक टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्थराइटिस इज़ अ डिजीज़। ऑब्वियसली ये डिजीज़ है दैट अफेक्ट जॉइंट। किसको अफेक्ट करती है? जॉइंट्स को अफेक्ट करती है। इट यूजुअली इन्वॉल्व्स इन्फ्लेमेशन और डीजेनरेशन ऑफ जॉइंट। ठीक है, ये किसकी वजह से होती है? इन्फ्लेमेशन होती है, जलन होती है, और डीजेनरेशन होती है किसकी? जॉइंट्स की। इट कॉजेज पेन कॉज करती है, एंड इन्फ्लेमेशन एंड मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू मूव और स्टे एक्टिव। ठीक है, और ये क्या करती है? डिफ़िकल्ट बना देती है हमारा मूव करना। जाहिर सी बात है, हम जो मूव कर रहे हैं, एक जगह दूसरी जगह जा रहे हैं, लोकोमोशन कर रहे हैं, वो किसकी वजह से कर रहे हैं? थ्रू दी जॉइंट्स। अब इन जॉइंट के साथ जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी, डिसऑर्डर हो जाएगा, तो हम मूवमेंट नहीं कर सकेंगे, और जो है वो बहुत ज़्यादा पेन होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, और मेकिंग डिफ़िकल्ट टू मूव हो जाएगा और स्टे एक्टिव। देन आगे पढ़ते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस। अब आर्थराइटिस की जो है वो बहुत सारी टाइप्स होती हैं। ईच फॉर्म कॉज डिफरेंट सिस्टम। अब हर जो कॉज है वो डिफरेंट सिम्टम लेकर आता है, एंड मे नीड डिफरेंट ट्रीटमेंट्स, और हर उसको जो है वो नीड होती है डिफरेंट ट्रीटमेंट की। वाइल आर्थराइटिस यूजुअली अफेक्ट ओल्डर एडल्ट्स। अगर ये आर्थराइटिस अफेक्ट करे ओल्डर एडल्ट को, या अगर यानी कि यूजुअली ज़्यादातर जो है वो किस में होता है? एडल्ट्स में होता है, और ओल्डर एडल्ट्स के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप व्हेन जॉइंट्स कार्टिलेजेस ब्रेक डाउन फ्रॉम रिपीटेड स्ट्रेस। अब यहाँ के कह रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है ये कब होता है? जब जॉइंट के जो कार्टिलेजेस होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। अब ये ब्रेक क्यों होते हैं? जब हम इनके ऊपर स्ट्रेस देंगे, रिपीटेड स्ट्रेस देंगे, जिसकी वजह से ये जो है वो ब्रेक हो जाएंगे कार्टिलेजेस, और ये जो है वो पेन स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे आर्थराइटिस, और इसको हम स्पेशली क्या कहेंगे? ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है आर्थराइटिस की। कौन सी? ऑस्टियोआर्थराइटिस। आगे चलते हैं। एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस और आर्थराइटिस ऑफ स्पाइन यूजुअली योर लोअर बैक। कहाँ पर होते हैं? अब ये जो है हमारे पास एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस और ये जो आर्थराइटिस है ये कहाँ पर होते हैं? यूजुअली योर स्पाइन। अब ये रीजन है हमारे वर्टिब्रल के, तो उसके जो है ये यूजुअली कहाँ होता है? लोअर बैक। जो हमारा बैक रीजन का लोअर एरिया है वहाँ पर होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास आर्थराइटिस की गॉट, अ डिजीज दैट कॉज हार्ड क्रिस्टल ऑफ यूरिक एसिड टू फॉर्म इन द जॉइंट्स। अब जॉइंट्स के अंदर हार्ड यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट है गॉट। ठीक है, तो ये जो होती है कब होती है? जब यूरिक एसिड के जो है क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं। किसके? यूरिक एसिड के। आपको याद रखना है यूरिक एसिड के जब क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं, कहाँ पर? बिटवीन द जॉइंट्स के अंदर, तो हमारे पास होती है गॉट। अब आ गई नेक्स्ट वन, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस ये डिजीज़ होती है, कॉज होती है द इम्यून सिस्टम टू अटैक द साइनोवियल मेम्ब्रेन इन योर जॉइंट्स। अब जैसे मैंने बताया था कि जॉइंट्स के जो अराउंड होती है वो क्या होती है? साइनोवियल जो है वो मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पर इम्यून सिस्टम टू अटैक। अब इम्यून सिस्टम, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो डिफेंस सिस्टम है, वही अटैक करना शुरू कर देता है हमारे साइनोवियल जॉइंट की मेम्ब्रेन के ऊपर। तो जब अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है जो मेम्ब्रेन है वो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है हमारे पास जो डिजीज़ कॉज होती है, जो डिसऑर्डर होता है, हम उसको क्या कहते हैं? रियोमेटॉइड आर्थराइटिस। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा आर्थराइटिस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड कमेंट लाजमी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।